नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। दोस्तों, हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए कक्षा 12वीं के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। अभी तक हमने इकाई 8 तक के ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो चैनल पर देख लें। तो चलिए आज हम इकाई 9 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक के ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में जिसके लिए निर्धारित अंक 3 दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर रिक्त स्थान हो जाता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह अशुद्धि मिलाने पर कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा कम। हमारा दूसरा प्रश्न है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक रिक्त स्थान होते हैं। तो एन प्रकार में अर्धचालक जो होते हैं वो बहुसंख्यक अर्धचालक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, इसको याद रखने का तरीका है N4 नेगेटिव। अगर N प्रकार में पूछे तो N4 नेगेटिव कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और P प्रकार में पूछे तो P4 पॉजिटिव क्या होते हैं? होल। तो P प्रकार में बहुसंख्यक होल होते हैं और N प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा N प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं तो N4 नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फर्मी ऊर्जा के संगत ऊर्जा को रिक्त स्थान कहते हैं। तो सही आंसर होगा फर्मी ऊर्जा के संगत जो ऊर्जा होती है उसको फर्मी ऊर्जा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन और निवेश वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को रिक्त स्थान कहते हैं। तो दोस्तों, निर्गत वोल्टेज पूछा है तो वोल्टेज जो होते हैं उनके अनुपात को क्या बोलेंगे हम? वोल्टेज लाभ। तो इसका सही आंसर होगा वोल्टेज लाभ। अगर धारा आता तो धारा लाभ, शक्ति आती तो शक्ति लाभ। तो इसका सही आंसर होगा वोल्टेज लाभ। तो वोल्टेज लाभ पूरा लिखेंगे वोल्टेज लाभ। तो सही आंसर होगा वोल्टेज लाभ। अब हमारा अगला प्रश्न है आंतर अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि रिक्त स्थान होती है। तो दोस्तों, आंतर का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो कोटि होती है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हमारा अगला प्रश्न है अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध रिक्त स्थान हो जाता है। तो अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है ना, घट जाता है और चालकता बढ़ जाती है। तो सही आंसर होगा कम हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सिलिकॉन परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4। हमारा अगला प्रश्न है नेन गेट का बूलियन व्यंजक। तो नेन गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है y बराबर a.b का बार। तो सही आंसर होगा y बराबर a.b बार। हमारा अगला प्रश्न है अर्धचालक का ताप प्रतिरोध गुणांक रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों, अर्धचालक का जो ताप प्रतिरोध गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घटता है और जिसका ताप बढ़ाने में प्रतिरोध घटता है उसका ताप प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति को रिक्त स्थान कहते हैं। तो उसको बोलते हैं दिष्टकरण। तो सही आंसर होगा दिष्टकरण। हमारा अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। एन प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन, अधिक संख्यक विवर, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन एवं विवर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, अभी बताया था हमने N4 नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अधिक संख्या में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर होगा हमारा अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है जर्मेनियम में निम्न को मिलाकर पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। तो जर्मेनियम परमाणु में को अगर हमें पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो उसमें हम कौन सी चीज़ मिलाएंगे? पहला है धनावेश, फास्फोरस, त्रिसंयोजी तत्व, पंचसंयोजी तत्व। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हमें पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो उसके लिए हमें त्रिसंयोजी तत्व की आवश्यकता होगी। तो सही आंसर होगा त्रिसंयोजी तत्व।
हमारा अगला प्रश्न है, दिष्टकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है चौक कुंडली, ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र। सही आंसर होगा डायोड। डायोड से दिष्टकरण के विधि के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ के लिए निवेश एवं निर्गत सिग्नल के मध्य कालांतर होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री, क्योंकि निवेशी और निर्गत जब हम प्लस सिग्नल देते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है, और जब हम माइनस देते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होता है। तो इसमें हमेशा अपोजिट मिलता है, अर्थात कालांतर कितना होता है 180 डिग्री का। हमारा अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है 10⁻³ मीटर, 10⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻5 मीटर और 10⁻8 मीटर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो अवक्षय परत होती है उसकी कोटि होती है 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर में होते हैं 10⁻6 मीटर, और यहाँ 10⁻6 मीटर हमें ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 10⁻6 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, अर्थात 10⁻2 से। तो इसको सोल्व करने पर आएगा 10⁻4 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड वाला 10⁻4 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का जर्मनी में का टुकड़ा व्यवहार करेगा। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आएगा जर्मेनियम। तो परम शून्य ताप को पर जर्मेनियम का जो टुकड़ा है व्यवहार करेगा अर्धचालक की तरह, विद्युत रोधी, चालक, सुपर कंडक्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत रोधी, क्योंकि जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक है, और शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं परम शून्य ताप पर विद्युत रोधी की भांति कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गतिशील आयन, निश्चल आयन। तो दोस्तों अवक्षय परत में जो होते हैं वो होते हैं निश्चल आयन, अर्थात जो चलते नहीं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि को संयोजकता होती है। इसमें दे रखा है 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, अर्थात इसका सही आंसर होगा 3। हमारा अगला प्रश्न है, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है फोटो डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, पीएन संधि डायोड। तो सही दोस्तों सही आंसर होगा जेनर डायोड। जेनर डायोड को वोल्टेज नियामक युक्ति कहा जाता है। आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक क्रमशः होते हैं प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व होल, होल व इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों हमने आपको ट्रिक बताई है, N4 नेगेटिव, P4 पॉजिटिव। N4 नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और P4 पॉजिटिव मतलब होल, अर्थात N प्रकार के जो अर्धचालक है उसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं और P प्रकार में बहुसंख्यक होल होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है P प्रकार, तो P प्रकार में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक का बताना है। तो बहुसंख्यक होंगे इसमें होल और अल्पसंख्यक होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा होल व इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों आज आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी 2023 की बोर्ड एग्ज़ाम में अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।